अपनी अपनी टेबलों पे बैठे मना किया हुआ है सबको। हटते नहीं, आप सब अपनी अपनी टेबलों पे। वो शादी पीछे, वो पीछे शाह साहब इसके जरिए में मिला और आपने बड़ी आपको लिया जाने की दावत भी देता ये हादसा अपना टाइम आपसे बातें करें और आप हमसे बातें करते हैं। अब मैं जनाब बगैर किसी ताख़ीर के अमजद मलिक साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने चंद मिनट में अपने ख्यालात का इज़हार करें। आजकल के अखबार के हिसाब से शेर याद आता है कि पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, पानी पानी बगैर के आगे न तन तेरा न मन। अदा किया वो काबिल तहसीन है, जिसकी वजह से हम मियां साहब को एक बहुत ही जनवरी में ओवरसीज से मेंशन पर मुबारकबाद देते हैं। और ये आयातानिया जुबैर गुल साहब और उनकी टीम की तादाद और इफेक्टिव रोल, जिसमें तमाम पार्टिसिपेशन हो, तमाम को यूज करेंगे और इनकी राय लेंगे। मैं आखिर में ये दुआ, ये ख्वाहिश या ये खौफ काम करूंगा कि गुलों में बास शगुफों पे बांधकर दूर नहीं जब चमन चमन होगा, नसीमे सुबह के झोंके जवाब दे होंगे, नसीमे सुबह के झोंके जवाब दे होंगे, किसी कली का भी माथा जो तो शिकर होगा मगर होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मोहसिन शाह साहब, जुबैर गुल साहब, अनुशा रहमान साहब, दीगर जो बात यह है कि जो कुछ 4.5 साल में हुआ वो आपके सामने है, और अब इंतखाबात जो है उसका तबल जो है वो किसी भी वजह जीतेगा कि शायर की गज़ल जीतेगी। क्या ये जो 4.5 साल हुआ है यही आइंदा इंतखाबात के बाद भी होना है, या हमने इस मुल्क को उस रास्ते पे लेके आना है जो खुशहाली का रास्ता है, जो मुसावात का रास्ता है, जो इज्जत व वक़ार से बैनुल-अक़वामी सतह पे महंगाई और बेरोजगारी के खात्मे का रास्ता है, या हमने जो है वो बहुत मेहनत की, आपने उसको कामयाब बनाने के लिए बड़ी एफर्ट्स की और बहुत एक कामयाब तरीन ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस थी। शायद पाकिस्तान में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस इतनी कामयाब नहीं हुई जितनी कामयाब वो लंदन में हुई यहाँ पर, और आप उसके चश्मदीद गवाह हैं। और उसमें सब आए हुए थे। कुछ लोग तो अपनी बात पे कायम रह गए और कुछ लोग अपनी बात पे कायम नहीं रहे, और आपने देखा है कि कौन कायम आज तक हैं और कौन उस पर कायम नहीं रहे। कुछ हुकूमत के अंदर जो पार्टियां वो भी कायम नहीं रहीं, वो हुकूमत से बाहर हैं, जो इस बात का रोना रोती हैं जी कि हमें जो है वो
इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने अपनी बात की पासदारी नहीं की, वो भी आपके सामने है, अच्छी तरह आपके सामने, वो चेहरे भी आपके सामने हैं, वो शक्लें भी आपके सामने हैं, वो लोग भी आपके सामने हैं। जो बात करके मुकर जाएं, मैं जरदारी साहब से थोड़ा सा हट के बात कर रहा हूँ, जो बात करके मुकर जाएं और जो अपनी बात की लाज ना रखें, अपनी कमिटमेंट को ऑनर ना करें बल्कि उसके बरक्स काम करें, क्या वो पाकिस्तान चलाने की सलाहियत और अहलियत रखते हैं? नहीं रखते, नहीं रखते। और फिर जो ये भी कहे कि जनाब हम तो इसके खिलाफ स्कॉटलैंड यार्ड में जाएंगे और वहाँ जाके केस लेके जाएंगे, वहाँ सबूत लेके जाएंगे, वहाँ मैं खुद पहुँचूँगा, और उसके बाद फिर उसके बरक्स करें और सारा कुछ उसके ख़िलाफ़ करें, उस कमिटमेंट के ख़िलाफ़ करें, तो क्या वो इतनी अहलियत और सलाहियत रखते हैं कि वो ममलिकत पाकिस्तान को चला सकें? तो ये सब चीज़ें देखने और भांपने वाली हैं। किसके अंदर जो है वो कितनी सलाहियत और अहलियत है, और किसके अंदर जो है वो एक सच्चाई है, खरापन है, किसके अंदर जो है वो एक तजुर्बा है, किसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, किसने ना सिर्फ ज़बानी कलामी दावे किए बल्कि अमल करके दिखाया, किसने मुल्क व कौम की खिदमत की है, किसने पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो है वो किरदार अदा किया है, मुख्तसर तरीन वक्त में किरदार अदा किया, और मुख्तसर तरीन वक्त में वो सब कुछ करके दिखाया कौम के सामने। यहाँ तो छोटी छोटी गाँव की सड़कें जो हैं, जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं या जिनको वहाँ पे तजुर्बा रहा है माजी का, एक छोटी सड़क 15 मील की जो होती है शहर से लेके कस्बे तक या गांव तक, वो 10-10 साल में मुकम्मल नहीं होती। शायद आप इस बात से वाकिफ होंगे, 10-10 साल में मुकम्मल नहीं होती, मुकम्मल होने का नाम नहीं लेती, और जब मुकम्मल होती है साल के बाद फिर टूटना फूटना शुरू हो जाती है। मटेरियल चूँकि उस पर नाकिस लगा होता है और उसमें पैसे खाए गए होते हैं, उसमें कमीशनें ली गई होती हैं और दी गई होती हैं, और फिर वो 2 साल के बाद दोबारा बनने के लायक हो जाती है। और फिर दूसरी तरफ 2-2 साल का अरसा मिले किसी हुकूमत को, 2-2 साल का, और उसमें वो मोटरवे भी बना दे, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह येलो कैप भी ले आए, उसमें ग्रीन चैनल्स भी शुरू कर दें, उसमें लाहौर कराची का एयरपोर्ट भी बना दे, उसमें एटमी धमाके भी कर दे, उसमें हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को पाकिस्तान भी ले आए, मीनार पाकिस्तान पे जाके उसकी तकरीर हो, पाकिस्तान की मोहर को वो कबूल करे, उसमें जो है पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री भी लगे, उसमें पाकिस्तान में बेरोज़गारी का खात्मा भी हो जाए, गुर्बत का खात्मा भी होना शुरू हो जाए, उसमें पाकिस्तान पूरे खित्ते में सार्क ममालिक में सफ़े अव्वल में आ जाए, उसमें पाकिस्तान की करेंसी बाकी सारे ममालिक की करेंसी या इर्द गिर्द के ममालिक के करेंसियों से ज़्यादा मजबूत हो जाए, उसमें पाकिस्तान तरक्की की बुलंदियों पर चला जाए, पाकिस्तान का 9% ग्रोथ रेट हो जाए और दूसरों का हिंदुस्तान बशमूल 3% से ज़्यादा ना हो, तो फिर कुछ तो दाद देनी चाहिए ना, कुछ तो एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए ना। उसमें फिर पाकिस्तान एक फाइटर प्लेन भी बना दे चाइना के साथ मिलकर, और वो फाइटर प्लेन जो है वो मोटरवे पे लैंड कर सकता है, मोटरवे से टेक ऑफ कर सकता हो, को खुदा न खास्ता दुश्मन हमारे कौन कौन से एयरपोर्ट्स तबाह करेगा, खुदा न खास्ता कर भी दे, तो ये 500 मील मोटी जो लंबी मोटरवे ये कब काम आएगी? जगह जगह पे वो लैंड कर सकता है, जगह जगह से वो टेक ऑफ कर सकता है, सिर्फ JS थंडर नहीं बल्कि